यार आज का जो वीडियो है हमारा वो इस ब्लूटूथ स्पीकर पे है। ये बोट का स्पीकर है, आप देख रहे हैं। ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि अभी ये बिल्कुल इस कंडीशन में है, बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, ख़राब है। इसको आज हम रिस्टोर करेंगे और देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको पहले हम ओपन करेंगे। फ्रेंड्स उन्होंने ये वायर लगा रखी थी डायरेक्ट, लेकिन ये भी अभी काम नहीं कर रही है और यहाँ इस तरह से कुछ है। इसको हम ओपन करने वाले हैं। इसे ओपन करने के लिए फ्रेंड्स हमें ये गोल वाले स्क्रू होते हैं जो इस टाइप का हमारे पास बिट है, ये इससे हम खोलेंगे। अभी हमने इसे चारों स्क्रू इसको खोल लिए हैं। आप देख लीजिए इसकी कंडीशन क्या है। ये पूरी तरह से बहुत ही पुराना है। फ्रेंड्स इसको खोलने के बाद हम इसको पूरी तरह से नया करेंगे, बिल्कुल साफ़ करके। इसका पेंट भी बिल्कुल इसको साफ़ करके बिल्कुल नया करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा ताकि शुरू से बिल्कुल भी स्किप मत करिए वीडियो को। ये इसका स्पीकर है। इस साइड भी इसके स्क्रू हैं, तो इधर भी हम ओपन करेंगे। ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट वायर को जोड़ रखा है। फ्रेंड इसमें बैटरी भी नहीं है। यहाँ पर बैटरी इसकी होती थी, बैटरी इसकी बहुत छोटी होती है। अभी मैं इसको पूरा हम इसको निकालने वाले हैं। इस ड्राइवर बोर्ड को इसको चेक करेंगे कि ये काम वर्किंग में है या नहीं। अगर वर्किंग में होगा तो हम देखेंगे इसकी बैटरी लगाएंगे, नहीं तो फिर इसका पूरा बोर्ड ही हम चेंज करने वाले हैं। क्योंकि इसमें हमारे पास जो बैटरी है वो काफ़ी बड़ी है, इसमें आएगी नहीं। हम साफ़ करने वाले हैं पूरा। ये जितनी भी गंदगी दिख रही है इसको पूरा साफ़ करके बिल्कुल इस ब्लूटूथ को हमें नया बनाना है।
करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा अब साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल। पहले बहुत ज़्यादा गंदा था ये, अभी बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इसे हम सुखाएंगे, सुखाने के बाद इसको हम पेंट करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू। फ्रेंड अभी इसमें हम इस शीट को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े होल हैं, तो इसको हमें पूरा कवर करना है। और इस साइड हमारी बैटरी जो है ये पूरी प्रॉपर नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें इसे पूरा घिसना पड़ेगा, ताकि बैटरी यहाँ पर पूरी अच्छे से आ जाए। फिर इसको हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, जिसके लिए हमें इसको प्रॉपर कटिंग करना पड़ेगा बराबर से। कुछ इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, कटिंग करके कुछ ऐसे इसको बराबर में हम सेट करेंगे, ताकि ये प्रॉपर अच्छे से आ जाए। फिर हम इसमें होल करेंगे। इस पीसीबी में कुछ स्विच हैं, इस स्विच के लिए यहाँ पर फ्रेंड ये कुछ इस तरह से था, जिसको हमने कटिंग करके इसको बाहर निकाल दिया है। अब इसकी जगह हम इसको पीवीसी को कटिंग करेंगे और इसके शेप में बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि इसमें होल ज़्यादा बड़े थे, इसकी वजह से इसको पूरा कवर करना पड़ेगा। फिर इस पीसीबी में जो स्विच हैं, उस स्विच के हिसाब से हमें छोटे छोटे होल करने पड़ेंगे। तो भी हम इसको करते हैं। फ्रेंड्स हमने इसकी ये कटिंग की, उसके बाद फिर ये कटिंग कर लिया हमने। इसको हम इस तरह से लगाएंगे, इसको जोड़ देंगे। उसके बाद हमने कुछ इसमें निशान लगा रखे हैं। ये निशान इस स्विच के हैं। इस स्विच के हिसाब से यहाँ पे हमें कटिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जो स्विच है वो बाहर को आ सके और इसे हम यहाँ से ऑन ऑफ या फिर प्ले नेक्स्ट प्रीव्यू कर सकें। फ्रेंड हमारा जो बोर्ड है वो कुछ इस तरह का है। इसके अंदर हम यहाँ पे हमने कुछ मार्किंग कर ली है, ये चारों स्विच के लिए। अभी हम इसको कटिंग करेंगे यहाँ से, और ये चारों स्विच के लिए एक, ताकि यहाँ से हम प्रेस कर सकें। यहाँ पे हमें चारों स्विच लगाना है।
कुछ इस तरह से हमने इसमें होल कर लिया है। इसको हमें अब यहाँ पे फिट करना होगा कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको जैसे प्रेस करेंगे यहाँ से, ये दब रही है। ये भी प्रेस हो रही है। थोड़ा सा हमें इसे लूज करना पड़ेगा इस तरह से। हमें इसे चिपकाना होगा। ये हमने इसको चिपका लिया है एलपी से। इसको सूखने देंगे, उसके बाद फिर इस पर हम देखेंगे। फ्रेंड, हमने इसको चिपका तो दिया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस है, आप ये देख रहे हैं। तो इसको हम एरलडाइट से भरेंगे ताकि पूरी तरह से बिल्कुल बराबर रहे और बिल्कुल भी स्पेस ना दिखे इसमें। अभी हम इसको पूरा इधर भी पूरा पैक करेंगे एरलडाइट से। फ्रेंड्स, ये एरलडाइट है, थोड़ा थोड़ा हम लेंगे इसको। इतना बहुत है। थोड़ा सा हम इसे लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड, इसमें हम टेप मारेंगे ताकि एरलटाइट जब हम अंदर से वो करें तो बाहर ना निकले। कुछ इस तरह से हम सेलो टेप का यूज़ करेंगे। एक होल इधर है तो इसको भी हम ब्लॉक करेंगे इस एरलडाइट से। कुछ इस तरह से हमने टेप लगा लिया है। फ्रेंड्स, हमारा एरलडाइट रेडी हो चुका है। अब इसको हम पूरा कवर करेंगे एरलडाइट से। ये जो है कुछ इस तरह से हम इसको
इसी तरह हम इसको रख देंगे ताकि ये सूख जाए। टाइप की कटिंग करनी पड़ेगी। ये कटिंग हमारे जो ब्लूटूथ ये पीसीबी की जो कुछ बटन है, ये कीज, इनके लिए हम इसमें कटिंग कर रहे हैं अभी। फिर ये बटन है हमारी इसकी, ये हम यूज़ करेंगे इसमें कटिंग करने के लिए। हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, इससे हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। इसे तैयार करेंगे पूरा। ये इसका कार्ड है, ये स्पीकर है हमारा। बाकी सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली है। इसे हमने कलर कर दिया और इसकी जो स्विच के ये है, यहाँ पर हम की यूज़ करेंगे, बटने करते हैं हम इसको रेडी।
3 स्क्रू इस साइड हमारे लगेंगे। तीन स्क्रू हमारे इस साइड लगेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड हमारा ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। आप अब देखिए, ये इसकी की है, अभी ऑन है। इसको हम अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे, चार्जिंग में लगा देते हैं इसको। Connected to Boatstone 300. कनेक्ट हो चुका है ये भी। अब इस पे कोई साउंड प्ले करके देखेंगे। इस पे हम कोई मूवी प्ले करेंगे, क्योंकि इस पे हमारा जो है कॉपीराइट का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इस वजह से हमने इसे अभी अपनी एलईडी टीवी से कनेक्ट किया है। मेजर साफ सप्लाईज के साथ लौट रहे हैं, अनलोडिंग के लिए तैयार रहें। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।